आप थोड़ा सामने। ओल्ड सिटी में अभी एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किए हैं। अगर जो पेशेंट के साथ आए वाले अगर क्लीन मेंटेन नहीं करते और वही गंदगी करते तो हम स्ट्रिक्टली बोले हैं उन लोगों को निकाल दो, यहाँ से डिस्चार्ज कर दो। नहीं बोल सकते एक्सचेंज करो तो उन्हें देना ही पड़ता। अगर इन केस वो ब्लड ग्रुप नहीं है तो डाउट रहता हूँ देने के लिए। देखो भाई, अब मेरा वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव मिलता नहीं, बहुत स्टॉक कम रहता। Not daily, per month. पहले क्या कोविड के वजह से सर दिखने को से तीन चार पर मंथ हो रहे थे। अभी जनवरी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर। इसकी पोटेंशियली जितना और ऑपरेशन भी एट टाइम पहले मैक्सिमम एक वीक में एक आधा ऑपरेशन होता था सर। अब पर डे से वीक में ऑपरेशन सर अभी तो एक ही है सर हाँ सर रिलीज हो सर आप नर्सिंग है तुम्हारा? नर्सेस है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? बोलो बोलो। नहीं अभी डरो मत दो, क्या है बोलो, रेक्टिफाई करने की कोशिश करना। क्या सैलरी देना है? 5 मंथ्स का स्टाफ नर्स है आप लोग को? थोड़ा पीछे ले टोटल कितने लोगों का हिसाब? DHO कंट्रोल में कितने लोग हैं? 34 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ದ್ರಿ ನೀವು ಬರ್ದ್ರ ಒಂದು ಕಾಪಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅರೇಂಜ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಅದ इनका भी देना है डी ग्रुप पर 47 ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ मैं यहाँ ओल्ड सिटी में अभी एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किए हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त MLC अरविंद अरली जी हैं और इस एरिया के काउंसलर खदीर भाई है
और अटैच में इशू पहलवान को भी आता है, हमारे इशू पहलवान भी है, गौस काउंसलर है, शौकत भाई है, हमीद भाई, इस तरह से बहुत से, समीर भाई भी साथ है। तो यहाँ चारों काउंसलरों की जिम्मेदारी है, और स्पेशली वर्ल्ड हॉस्पिटल को, और ये चारों भी इस हॉस्पिटल के ज़िम्मेदार और मेंबर है। तो इस हॉस्पिटल को मैं 2 करोड़ रुपए दिया हूँ, जिसमें एक्सरे मशीन्स, पूरे गैस के पाइपलाइन, सिलेंडर्स, बेड, बाथरूम, लैट्रिन और एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ इस तरह से उसमें परचेज़ किया गया है। तो आज मैं उसका उद्घाटन किया हूँ, और ख़ासकर ओल्ड सिटी हॉस्पिटल के लिए हमारे MLC अरविंद अली जी आके, क्योंकि हॉस्पिटल पहले क्लीन है नहीं बोल के विज़िट करने लगा, हॉस्पिटल पूरा वहाँ पे देखे हैं। तो हॉस्पिटल को भी स्ट्रिक्टली मेंटेन करने के लिए डॉक्टर, नर्सेस के साथ साथ हमारे जितने पेशेंट आते हैं, पेशेंट की भी जिम्मेदारी है, और पेशेंट के साथ जितने मेंबर्स आते हैं उनको मिलने या उनको देखभाल करने, वो लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हॉस्पिटल को क्लीन रखने के लिए। अगर एक बार हॉस्पिटल क्लीन नहीं रहा तो वो हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ का खासकर ओल्ड सिटी का हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा क्लीन है, इसके लिए सभी लोगों की जिम्मेदारी है, और मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सैलरी के लिए आप उनसे बात कर रहे थे, सैलरी नहीं हुई बोल के, क्या बोले वो नर्सेस? नहीं, यहाँ पे कई नर्सेस और डी ग्रुप का 6 महीने से सैलरी नहीं मिला बोल के मुझे और अरविंद अली को कंप्लेंट दिए हैं। वो इससे पहले भी 6 महीने साल भर से सैलरी नहीं मिली थी, एक ही टाइम मिली करते सैलरी। तो उस सलूशन के लिए अभी हम बेंगलोर जा रहे हैं। तो DHO को अभी ऑन दी स्पॉट बुला के मैं अरविंद अली बात किए हैं, तो वो बता रहे थे कि बेंगलुरु से सैलरी रुकी हुई है। तो इसके लिए हम बेंगलुरु में मिनिस्टर को भी और वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी बात करके इसका सलूशन करेंगे। आज ये बीदर सिटी के 100 बेडेड हॉस्पिटल में KKRD से जो हमारे MLA साहब जो प्रपोज किए थे, वो आज एम्बुलेंस आया है। उस एम्बुलेंस को पब्लिक के लिए, सेवा के लिए आज हम इनाग्रेशन करें। और ये चीज़ को जो एम्बुलेंस है उसका बहुत अच्छी तरह से कैसे गरीब लोग, पेशेंट लोग इसको यूज़ करना। और इसी के साथ साथ हम और रहीम खान साहब जो अंदर जाके हम सभी वार्ड को चेक करें, जहाँ पे क्लीन है क्या नहीं, पहले क्लीन रहना चाहिए। हॉस्पिटल बोल तो बहुत क्लीन रहा तो मरीज को आधा अच्छा होता। अब मरीज के साथ आने वाले लोग भी समझ लेना चाहिए कि ये हमारा प्रॉपर्टी है, हम बचा के रखना, इसको स्वच्छ रखना बोल के ये दिमाग में रहना। ये बात हम बोल के हम DHO साहब को और हमारा सोहेल को बोले, डॉक्टर को, अगर जो पेशेंट के साथ आए वाले अगर क्लीन मेंटेन नहीं करते और वही गंदगी करते, तो हम स्ट्रिक्टली बोले हैं उन लोगों को निकाल दो, यहाँ से डिस्चार्ज कर दो। मतलब एक को अगर हम ऐसा करा तो दूसरा पेशेंट के साथ आए वाला ये गंदगी नहीं करता। ये गंदगी नहीं रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, क्लीन रखने की कोशिश करना हमारा ड्यूटी है। ये डॉक्टर्स का या वहाँ काम करने वाले का ड्यूटी नहीं है, हमारा भी ड्यूटी है। हम भी ये कर रहे ना, उसको ये कैसा रखना बोल के ये सोच लेना चाहिए। इसी वजह से हम दोनों अभी एक सजेशन दे के आए हैं। और ये जो आज एम्बुलेंस का इनाग्रेशन हुआ, वो लोग सही तरह से उपयोग करना। जहाँ जहाँ ऐसे ये रहता, इमरजेंसी रहता, वो आप कॉल करके इसका सहूलत ले लेना चाहिए। सर एक सवाल है आपसे जी, यहाँ जो 100 बेड में जो पेशेंट आते हैं या कोई परेशानी में खून की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम जब खून लेने बड़े दवाखाने को जाते हैं ब्रिम्स को, वहाँ पर हमें चार्ज भरना पड़ रहा है 1450 या कुछ भी चार्ज। तो उनको जब बात करें तो नहीं, ये आता नहीं, यहाँ पर अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ कह रहे हैं वहाँ के लोग। नहीं, ये हिसाब से चार्ज तो देना पड़ता है। देखो आज आप एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज करो तो वो उससे कम है। वो BPL कार्ड है, सब BPL कार्ड, BPL कार्ड प्राइवेट बता रहे हैं, BPL कार्ड वाले को फ्री है, पेमेंट ले रहे हैं सर वहाँ पर, प्राइवेट बता रहे हैं। ऐसा कुछ मालूम करेंगे। इसके लिए
कुछ चार्ज नहीं, वो होना तो ले चाहिए। रहे हैं चार्ज 50% ले रहे हैं जी। APL को। और क्या होना? मगर जो पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी पेशेंट खून की जरूरत पड़ी तो उनके लिए पूरा नहीं आता यहाँ पर हम नहीं दे सकते। प्राइवेट बता रही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, एक्सचेंज नहीं, करे बता तो रहे उन्हें सर, देना ही बिल पड़ता। काउंटर पे हमारे अगर पास हुआ है इन ये। केस वो ब्लड ग्रुप नहीं है तो डाउट रहता हम हूँ exchange देने के लिए के बाद ये ऐसा exchange- बता रहे देखो सर। देखो भाई, अब मेरा वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव मिलता नहीं, बहुत स्टॉक कम रहता। और उस टाइम पे अगर नहीं बोले तो भी एडजस्ट नहीं, करके देते हैं। इसकी बात नहीं है, खाली बिल की बात है। खून तो हम ये एक्सचेंज चेक के करा ले लेने रहे हैं, पर। खून की बिल की बात है सर। बिल के पैसे ले रहे हैं वो ज़्यादा। नहीं नहीं, हाफ चार्ज देना, उसको मेंटेनेंस तो नहीं, यहाँ का देना नहीं आता, पड़ता। प्राइवेट में आता वैसा। नहीं, नहीं, आपको नहीं। बता रहा हूँ ना वहाँ नहीं पर नहीं बात चल नहीं रही नहीं है। नहीं, ये एक बात आप दिमाग में रख लो। जी। मैं आपके माध्यम के ओर से मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ, कहीं भी कोई भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जी। नहीं है बोल भी नहीं सकते। अगर एक घंटा 2 घंटे के बाद तो मिलता, लेकिन कोई भी डिनाई करके कोई डॉक्टर वापस नहीं भेज सकता, और भेजेंगे नहीं, वो सब नहीं भेज रहे बिल्कुल मेरे को मालूम है। अगर 1-2 केस अगर आप पे आया तो DHO साहब को बोलो और वो सेटल करके देते हम हैं। करेंगे ठीक है, बात। ओके सर। नहीं तो आप हमको बोले तो हम बोलते ओके सर। DHO ने मिले, खान साहब मिले, मैं मिला तो किसी को बोल सकते, ठीक है। वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे उसको।